वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 30 किलोमीटर पर आवर तथा 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वह एक दूसरे को पार कर लेंगी। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में एक फार्मूला हम लोगों को पता ही है कि चाल जो होता है ये दूरी और समय का रेशियो होता है। यहाँ से हम लोग एक फार्मूला और बन जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी अपॉन चाल। अब देखिए, दो रेलगाड़ी हैं, एक की लंबाई दी हुई है 126 मीटर। सपोज करिए इधर जा रही है, विपरीत दिशाएं क्वेश्चन में कह रहा है, और एक जो रेलगाड़ी है इस दिशा में आ रही है, इसकी लंबाई है 114। क्वेश्चन में कह रहा है कि मिलने के कितने समय बाद वह एक दूसरे को पार कर लेंगी। अब एक दूसरे को यहाँ पार करने के लिए टोटल जो दूरी हो जाएगी, डिस्टेंस, इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई। चूँकि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करना है, इसलिए जो कुल दूरी हो जाएगी 126 प्लस 114 मीटर। तो हमारी कुल दूरी आ गई 10, 4 एंड 2, 240 मीटर। अब देखिए, यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशाएं में जा रही हैं तो चाल उनकी जुड़ जाती है। इधर आ रही है, इधर आ रही है, दोनों की जो चाल होगी वो भी जुड़ जाएगी। तो जो आपेक्षिक चाल हो जाएगी, आपेक्षिक चाल इज इक्वल टू 30 प्लस 42 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि ये जो दूरी आई है मीटर में दिया हुआ है और ये है किलोमीटर पर आवर। इसको हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो ये हमारा आ गया 30 और 42 72 इंटू 5/18। 18 4 जा 72, और जो नेट हमारी स्पीड आ गई, ये आ गई 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड। अब हमको दूरी पता हो गया और चाल पता हो गया। अब इस वाले फार्मूले में हम लोग रख के समय पता कर लेंगे। तो समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल। इसको कट करेंगे हम लोग तो 12 आ गया। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1 2 12। अब 12 देखिए आया है, यूनिट क्या रहेगी हमारी, चूँकि हमने चाल को किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट कर लिया है, मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ से हमारी समय आ गया 12 सेकंड। आंसर, यदि रेलगाड़ी एक इस दिशा में जाती, एक इस दिशा में जाती, तब स्पीड हमारी घट जाती, लेकिन दोनों देखिए ऐसे आ रही हैं, तो इसमें क्या होगा, स्पीड जो होगा वो जुड़ जाएगी और दूरी भी, चूँकि एक दूसरे को क्रॉस करना है इसलिए दूरी भी इसमें ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से भी 20% का लाभ हो। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग इधर लिखते हैं 1 kg दूध का क्रय मूल्य, 1 kg पानी का क्रय मूल्य। चूँकि यहाँ पे हम लोग पानी का एज्यूम करके चलते हैं कि 0 है और दूध का हम लोग मान लेते हैं कि 1 है। इसको ऐसे हम लोग बना लेते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से भी 20% का लाभ हो। अब एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि CP, क्रय मूल्य जब लाभ हो 100/100 प्लस
लाभ परसेंट इंटू विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम लोग SP से लिखते हैं। ये हो गया सेलिंग प्राइस और ये हो गया कास्ट प्राइस। अब क्वेश्चन में कह रहा है 20% का लाभ हो, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 100/100 + 20। अब 1 किलोग्राम दूध का क्रय मूल्य हम लोग माने हैं 1 रुपया, इसको माने हैं 0 रुपीज़। और क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रय मूल्य पर ही बेचने से, अगर हम लोग 1 kg दूध का क्रय मूल्य 1 रुपीज़ माने हैं तो विक्रय मूल्य भी 1 ही रखना है। एक में खरीदा है, एक में ही बेचा है, फिर भी उसको 20% का लाभ हो रहा है क्योंकि उसने दूध में कुछ पानी मिलाया है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस भी हम लोग 1 लिख देंगे। ये हमारा आ गया 100/120। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, और ये यहाँ आ गया 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 5/6 रुपीज़। ये आ गया CP वन प्रॉफिट। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 5/6। अब इसका सिंपल सा नियम होता है मिश्रण का, इसमें से इसको हम लोग माइनस करते हैं और इसमें से इसको माइनस करते हैं। जो बड़ा होता है उसमें छोटा वाला माइनस करते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। तो 5/6 में से 0 गया 5/6 और 1 में से 5/6 गया तो ये आ गया 1/6। इन्हीं दोनों का हम लोग रेशियो निकाल लेंगे तो हमको ये पता हो जाएगा कि कितने दूध में कितना पानी उसने मिलाया है। अब देखिए 6 यहाँ डिनोमिनेटर में है, अब भिन्न के हर में है तो 6 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा जो नेट आंसर आ गया 5:1। इसका मतलब उस विक्रेता ने दूध और पानी जो मिलाया था उसका अनुपात है 5:1।